मेरा नाम है अर्शम आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो, ये वीडियो होने वाला है बेसिकली नोट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करेंगे, कैसे हर चीज को ये जो प्रिपरेशन है भैया, इसमें जो 50-60% काम है भैया, ये जो नोट्स का, शॉर्ट नोट्स का, रिवीजन का, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर चीज बताने वाला हूँ। और हाँ, ये वीडियो होने किसके वाले लिए, मतलब ये वीडियो जो कि 11th में आ रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे 12th में जा रहे हैं, 11th से 12th में जा रहे हैं, उनके लिए, ड्रॉपर के लिए नहीं है, क्योंकि ड्रॉपर का प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि उसने 11th और 12th में कैसे प्रिपेयर किया है, इसलिए उस पर डिपेंड करता है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो किसी को अगर बुरी लगती है तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर अगर अच्छी लगी मेरी बात तब जाके अप्लाई करना। ये बात सुनना, ये मेथड आपने कभी सुना नहीं होगा, पर ये बात सुनना, अगर अच्छी लगी तब जाके अप्लाई करना। और अगर मेरी बात आपके टीचर्स के अगेंस्ट जाती है तो प्लीज मेरी बात को इग्नोर करके अपने टीचर्स की बात मानना, क्योंकि उनकी बात मानोगे तभी जाके तुम्हारा प्रिपरेशन जाके एक अच्छी तरीके से होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है ना। तो हाँ, ये एक मेरा पुराना लेक्चर है, मींस इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पे कि कैसे टीचर सेलेक्ट करने, कैसे बैच सेलेक्ट करने हैं। अब वो वीडियो आप देखना चाहिए, मैंने कहा देखना नहीं चाहिए। अगर मैं सार बताऊं तो मैंने कहा था कि एक गॉड लेवल टीचर होते हैं। ये गॉड लेवल क्या टीचर होते हैं, मैंने कहा नाम दे देते हैं बच्चे, जो यूट्यूब पे नाम फैला होता है, ये गॉड है, ये इस बैच में गॉड पढ़ाते हैं। और नॉर्मल टीचर जो चलते रहते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे फेमस टीचर है, बहुत ज्यादा जिनका फेम है। मैंने कहा इनमें फर्क क्या, मैंने कहा फर्क कोई नहीं, जो आपकी बात जो जिसको आप अफोर्ड कर पाते हो उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं से पढ़ना है। कोई बैच बार बार भटकने नहीं। अगर 11th में जिससे पढ़े 12th में भी उन्हीं से पढ़ना है। या जो गॉड टीचर होते हैं वो AIR 1 2 3 देते हैं हमेशा, ये AIR 1 2 3 क्यों नहीं देते। मैंने कहा जो ये टीचर होते हैं ना, इन्होंने ऑफलाइन में AIR 1 2 3 दिया होगा, ऑनलाइन में कभी नहीं दिया होगा। क्यों दिया होगा भैया, क्योंकि ये हमेशा पढ़ाई, हमेशा जब पढ़ाते हैं स्टार बैच के बच्चे को, अब स्टार बैच का जो बच्चा होता है वो नॉर्मली ना, वो बहुत बार टेस्ट देके, बहुत बार उसकी प्रिपरेशन बेसिक से वो तैयार होकर आता है। जब ये लोग उसे पढ़ाते हैं, ये लोग उसे बेसिक नहीं पढ़ाते, उसे अच्छे अच्छे तरीके पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, अच्छे सॉल्यूशन देते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तब वो बच्चा पहले से ब्रिलियंट होता है, पहले से उसका सारा बेसिक क्लियर होता है, तब जाकर उसकी AIR 1 2 3 4 5 मींस अंडर 100 जाके आती है। अब जो ये नॉर्मल यूट्यूब के टीचर होते हैं या नॉर्मल जो बैचेस के टीचर होते हैं, वो AIR 1 2 3 क्यों नहीं दे पाते। देखो, उनको मास स्टूडेंट कवर करना पड़ता है, वो एवरेज स्टूडेंट देखते हैं, वो हर बच्चे को देखते हैं, किसने क्लास 12 फेल है, क्लास 10 फेल है, क्लास 10 पास है, हर बच्चे को उन्हें टैकल करना पड़ता है। किसका दिमाग लो लेवल, किसका दिमाग हाई लेवल, ये सबको टैकल करते हैं। और बच्चे ऑनलाइन में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पर कंटेंट क्या है, मैंने कहा कंटेंट ये भी देते हैं, कंटेंट ये भी देते हैं, पर ये स्टार बैच में ये उतना कंटेंट बेसिक से नहीं स्टार्ट करते, पर ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसलिए इनके जो नोट्स होते हैं वो 400 पेजेस के बन जाते हैं, इतना। ठीक है, मैं डिफरेंस बता रहा था कि अब आपको सेलेक्ट करना कि कौन सा सही है, कौन से गलत है। भैया सही कौन से, गलत कौन से, मैंने कहा जो आपके पास है वो सही है, जो आपके पास नहीं है वो गलत है, बस इतनी बात है। ठीक है ना। तो भटकना नहीं है, पहली बात ये डाल देना, भटकना नहीं। जो जैसे कि मेरे पास पैसा है, जिस तरीके से मैं जो बैच देख रहा हूँ, जो बैच अच्छा है, जो टीचर मुझे अच्छा लग रहे हैं, बस उन्हीं से पढ़ना है। और उसके बाद अगर एक बार टीचर पकड़ लिया तो भटकना नहीं प्लीज। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन वीडियो की नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, मैंने बहुत तेज बोल रहा हूँ ना। हाँ, इसका कारण ये है कि अगर मैं पता धीरे धीरे बोलूंगा, ये सब छोटी छोटी बातें जिसमें कोई लॉजिक नहीं, आप पढ़ाने वाली कोई बात होती है तो मैं धीरे धीरे बोलता भी, समझाता भी। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं, आप मैं बोलते ही आप समझ जाओगे ये सब बातें। ठीक है ना। ओके, मैंने कहा नोट्स कैसे बनाए। मैंने कहा पहली बार जब क्लास 11 में आते हो, टीचर बोलेगा तुम्हें एक कॉपी बनानी नोट्स की। मैंने कहा हाँ, वो मेन कॉपी तुम्हें नोट्स की होनी चाहिए। ठीक है, हम नोट्स बनाएंगे, कोई जैसे जैसे बोलेगा हम लिखते जाएंगे, जैसे जैसे बोलेगा हम लिखते जाएंगे। मैंने कहा लिखते जाना, जैसा बोलेगा, जितना क्वेश्चन कराएगा सॉल्यूशन कराएगा। भैया क्वेश्चन को अलग करने क्या, पीओक्यू को अलग करने क्या, मींस अलग अलग नोट्स में करना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हर चीज को सिर्फ तुम्हें एक कॉपी में एक लाइन से लिखना है। ठीक है भैया। मैंने कहा तुम्हें लाइन छोड़ के नहीं लिखना, सब कुछ अच्छे से बनाना है। कोशिश करना एक पेज में मैक्सिमम कंटेंट आ जाए, 2 पेज में मैक्सिमम कंटेंट आ जाए। ठीक है, ऐसे लिखना, एक पेज में मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम कंटेंट आ जाए। लाइन छोड़नी नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, लाइन नहीं छोड़नी। क्यों होता है भैया, मैंने कहा अगर ऐसे कई पेज करोगे और बीच में गैप छोड़ोगे तो पेजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, माइंड में रिपीटेशन ज्यादा हो जाता है, माइंड थक जाता है रिवाइज करते जाए। तो उसे लगता है यार इतना ज्यादा है, पहले तो भाई मन में डर आ जाए कि यार इतना पेजेस है, कैसे रिवाइज करूंगा। इसीलिए इस अपने माइंड की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझा करो। अब ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, माइंड की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझा करो, उस हिसाब से अपने आप को टैकल किया करो। ठीक है ना। पहली बात, नोट्स को बनाना है, जो भी लिखे तो जो बोलेगा सब कुछ लिखते जाना, क्वेश्चन करके सब कुछ करते जाना। ठीक है भैया। मैंने कहा जब पहली बार जब रिवाइज करोगे ना, जब दूसरी बार जो तुम रफ लोगे, मैंने कहा वो रफ काली नहीं होनी चाहिए, वो रफ पतली पेज की जो व्हाइट आती है, एक व्हाइट भी आती है, और थोड़ा सा व्हाइट रहता है, ज्यादा काला भी नहीं रहता, ज्यादा व्हाइट भी नहीं रहता, वो लेना। ठीक है भैया। मैंने कहा उसको तुम एक पेज को ऐसे 2 लाइन ऐसे लाइन से डिवाइड करना। ठीक है भैया। यहाँ पे सब कुछ जो थ्योरी है, मेन थ्योरी भी, जैसे कि मान लो हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किए भैया, थर्मोडायनामिक्स उसमें बता रहे सिस्टम क्या है, उसमें सिस्टम बताएंगे, सिस्टम की डेफिनेशन बताएंगे भैया, क्या कहते हैं सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, ये सब डेफिनेशन बताएंगे। हाँ ठीक है। पहली बार जब तुम रिवीजन करना,
रिवीजन करना, तो लिख के रिवाइज करोगे रिवीजन टाइम 1, तो उसमें क्या करना, 2 लाइन करना, ये लाइन पतली लिखना, ये लाइन मोटी रखना। इसमें तुम डेफिनेशन जो मेन पॉइंट होगी ना, उसे तुम कॉपी से रिवाइज कर लेना, जो डेफिनेशन बेसिक होगा, और जो मेन पॉइंट होगा तुम इधर लिख लेना थ्योरी वाइज में, ठीक है भैया। उसका लेकिन साफ साफ इसमें भी लिखना, जब रिवाइज करते टाइम तेज करना, थोड़ा सा साफ रहे, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी रखना। उसके बाद तुम इधर क्या लेना, इधर न्यूमेरिकल वाली चीजें, इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस, इधर सब कुछ रखना, ठीक है ना। ठीक है भैया, ये करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ऐसे करते हुए रिवीजन नंबर 1 कर लेंगे, मेरे का कंप्लीट है। जब रिवीजन नंबर 2 में आओगे, तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन ये करना है रिवीजन नंबर 2 में। अब रिवीजन नंबर 2 भी क्या, पहले करने बाद तुरंत इस पे आ जाए, तुरंत मैंने कहा नहीं बाबू, जब तुम इस पे आओगे तो तुम्हारे टीचर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा मेन फोकस रहना चाहिए, पर बैकएंड में तुम्हारे 2 घंटे 1 घंटे तुम निकाल के रिवीजन नंबर 1 को कंप्लीट करोगे, ठीक है भैया। रिवीजन नंबर 1 को ऐसे कंप्लीट करेंगे भैया, एक चैप्टर को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे भैया। सिस्टम होगा, यूनिवर्स होगा, मैंने कहा इधर सिस्टम लिखना, डेफिनेशन पढ़ना, इधर यूनिवर्स लिखना, डेफिनेशन पढ़ना, इधर सराउंडिंग लिखना, डेफिनेशन पढ़ना। अब जो कि मेन आता है इसमें, अब एक चैप्टर में आता है, इस चैप्टर में आता है वर्क कैलकुलेशन, वर्क डन कैलकुलेशन। भैया एडियाबैटिक आइसोथर्मल में वर्क डन जो कैलकुलेशन था वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, उसमें बहुत ज्यादा ही न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है भैया, बहुत ज्यादा है। मैंने कहा जब उस पेज पे आओगे ना, उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मिलेगी, तो उस पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है भैया। हम आए पहली बार रिवीजन में, हम उन सभी को रिवाइज करेंगे, उन सभी को लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, रिवाइज करेंगे भैया। मैंने कहा थोड़ा सा कष्ट होगा, आप 11 से जा रहे हो, अभी 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो ये सब करना पड़ेगा, मैंने कहा बेसिक करना पड़ेगा, ठीक है। जब रिवीजन नंबर 2 पे आओगे, रिवीजन नंबर 2 पे आओगे, आप ये रिवीजन नंबर 2 पे आओगे, आप मान लो चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद आप एक हफ्ते में निपटा लोगे ये रिवीजन। उसके एक हफ्ते के गैप के बाद जब आप रिवीजन नंबर 2 करना स्टार्ट करोगे ना, क्यों भैया हमें करना चाहिए, मैंने कहा करते रहना, क्योंकि अगर ज्यादा चैप्टर्स हो गए, अगर ज्यादा चैप्टर्स हो गए, आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में ये लगे बर्डन ज्यादा हो गया, तो बर्डन ज्यादा हो गया तो आप इग्नोर करने लगोगे रिवीजन, टेस्ट भी इग्नोर करने लगोगे, ठीक है। इसीलिए मत करना इग्नोर, ठीक है ना। तो आप जब रिवीजन नंबर 2 में आओगे तो आप क्या करोगे, उसमें ये सिस्टम और ये सिस्टम को, यूनिवर्स को, ये सब मत लिखना, ठीक है ना। उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल लिखना कि भैया क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मेन पॉइंट होते हैं, जो जिससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जी एडवांस में बनते हैं। उसके बाद जो भैया क्वेश्चन होते हैं, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, इन सब में रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे वर्क डन क्वेश्चन होता है, वो सब रिवाइज करना, ठीक है ना, वो सब रिवाइज करना, ओके भैया। मैंने कहा वो सब रिवाइज करना, वो सब इधर रिवाइज करना, ठीक है भाई, वही सब। मैंने कहा इधर जो क्वेश्चन होंगे, हाँ, अब आपके टीचर होते हैं क्वेश्चन के बीच में क्यूआईक्यू कराते हैं ना, क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन के बीच में क्यूआईक्यू कराते हैं। मैंने कहा वो जो क्यूआईक्यू होंगे ना, हाँ, तुम इस वाले में सब करना, ठीक है ना, इस वाले में सब करना है, पर इस साइड वाले में जो क्यूआईक्यू होगा ना, उसमें तुम हर क्यूआईक्यू के, अब देखो एक टाइप के कई सारे क्यूआईक्यू होते हैं, हाँ, तो उधर हर क्यूआईक्यू सभी नहीं लिखने हैं, हर टाइप के क्यूआईक्यू लिखने हैं। टाइप नंबर 1 का क्यूआईक्यू, ठीक है, उसके बाद रिपीटेड टाइप नहीं लिखना है, इसके नीचे रिपीटेड टाइप नहीं लिखना है, उसका दूसरा टाइप लिखना है, तीसरा टाइप लिखना है, ऐसे रहोगे तुम्हारा नोट थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। मैंने रिवीजन में फर्स्ट हो गया, रिवीजन में सेकंड हो गया, जब तुम कभी रिवीजन में थर्ड करोगे तब तुम्हारा पारी आएगा उसका शॉर्ट नोट का। मैंने वो रिवीजन में थर्ड शॉर्ट नोट्स होगा, मैंने कहा ये सोच के मत बनाना कि ये शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है भैया। रिवीजन में थर्ड पे आए, मैंने कहा जब रिवीजन में थर्ड पे आओगे, अभी ये कभी आओगे, मैंने कहा तुरंत अल्टरनेटिव, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकले, तीसरा दिन निकले, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा। मैंने कहा हाँ भैया बेसिक टाइम लगता है भैया। अब एक हफ्ते ये कर रहे हैं, मान लो थर्ड वीक में ये कर लिए, सेकंड वीक गैप कर लिए, और भैया उसके अगले वीक ये कर लिए, ठीक है। जब रिवीजन में 3 पे आए, मैंने कहा ये बेसिकली मेन फोकस रखना है, ये हमारा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ये हमेशा रिवाइज होगा, ठीक है। ये मैंने कहा भैया इसमें सिस्टम यूनिवर्स ये सब मत करना, इसमें सिस्टम यूनिवर्स ये सब मत कर, इसमें बेसिकली तुम्हें फॉर्मूले लिखने हैं, इसमें से जो कि तुम अब सिस्टम यूरो से अब इतना रिवाइज कर चुके हो, इतना पढ़ चुके हो, तुम्हें बेसिकली मन में आ ही जाएगा, तुम अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। जब इस पे आओगे, इसमें मेन फॉर्म में आइसोथर्मल होता है, मेन पॉइंट लिखना जो कि जेड स्टेटमेंट वाइज बनता है, ये सीखना। उसके बाद ये सब लिखने के बाद क्यूआईक्यू के टाइप, एक टाइप हो गया, दो टाइप हो गया, 3 टाइप हो गया, 4 टाइप हो गया, ठीक है। इस टॉपिक के 4 टॉपिक, और कोशिश करना पेज कम लगे, तुम्हें प्रिसाइज करके लिखना, ठीक है भैया। ये हमारे रिवीजन नोट्स ऐसे बन जाएंगे, ठीक है भैया। और एट द एंड जब हम कभी रिवाइज करेंगे भैया, हमारा होल टेस्ट हो रहा है, पूरा चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, मान लो 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर कम्युलेटिव टेस्ट हो रहा है, तो भैया उसमें क्या करेंगे, हम यही नोट्स रिवाइज करेंगे, उसमें सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, सब पॉइंट कवर हो जाएंगे, और बेसिकली हमें सिस्टम तो हमारे पूछा नहीं जाता क्वेश्चन टेस्ट में। अब सिस्टम कौन से पूछेगा, जेईई मेंस का आपका टेस्ट होगा कि मॉक टेस्ट होगा आपके, उसमें तो सिस्टम पूछेगा नहीं, पूछेगा सराउंडिंग पूछेगा नहीं, पूछेगा, पर आपके मन में बैठ जाएगा ये सॉल्व करते करते, ठीक है ना। इतनी बार आप पढ़ोगे ना सॉल्व हो जाएगा, तो यही आपका रिवीजन नोट्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रिवीजन नोट्स होगा, ये आपका शॉर्ट नोट्स होगा, यही सब कुछ होगा। तो ये सब ये तुम्हें करने हैं, ठीक है। 3 चीज करनी है, ये 2 क्या हो गया, ये 2 ही रफ हो गए, ये रफ हो गए, हमें रिवाइज कैसे करना है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिवीजन हो गया। तुम्हें ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। अब ये आपको मेथड कैसा लगा प्लीज जरूर बताना, ठीक है, ये जरूर बताना। अगर सही लगे तो प्लीज इंप्लीमेंट करना, तब करना,
और ना सही लगे तो प्लीज इग्नोर करना मेथड को, ठीक है, क्योंकि आप अगर ना सही लगे, अगर जबरदस्ती करोगे तो आपका मन भी नहीं है, और जबरदस्ती करोगे तो कंप्लीट काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज तो थोड़ा सा अपने दिमाग में जो चीजें बोलता हूँ वो चीजें 100% सही हो या नहीं हो, गारंटी नहीं है। वो चीजें सही हो या गलत हो, सही हो या गलत हो, गारंटी नहीं। वो हर एक यूट्यूबर का ऐसे ही है, इम्प्लीमेंट हर एक पे होता है। पर सही क्या है गलत क्या है, वो सही हमेशा तभी होगा जब आप खुद सोचोगे, आपका दिमाग लगाओगे कि हाँ ये हमें सही लग करना चाहिए तब, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जरूर देखा। मैंने बहुत सारा तेज बोला होगा, मैं मानता हूँ, मैं तेज बोलने की वजह से माइक की आवाज से खराब हो जाता है, मैं मानता हूँ, उसके लिए इग्नोर करना, क्योंकि आप देखो नॉर्मल सी बात थी, जो बात मैंने बोलूंगा वो बात आपके दिमाग में पहुंच जाएगी, समझ जाएगी। इसमें कौन सा लॉजिक है, मैं वो वर्ड कैलकुलेट करा रहा हूँ, रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में समझा रहा हूँ ना। अभी आप लोग जो बच्चे नए होंगे उन्हें लगता होगा रिवर्सिबल प्रोसेस तो आसान है। मैंने कहा नहीं बाबू, रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस आसान है। ये जे एडवांस का एक टॉपिक बन जाता है जब आप थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन कैलकुलेशन पे आते हो, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में आते हो, तो इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। भैया ये तो आसान भी है, रिवर्सिबल ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स हो जाए। मैंने कहा बस एक डेफिनेशन है, नॉर्मल छोटी सी डेफिनेशन है, जो कि उसमें ज्यादा यूज भी नहीं होती। असली चीज तो आओगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो तुम्हें हर चीज को पढ़ाई करना है, 11th वालों नोट्स बनाना है, कहीं भटकना नहीं है, जो टीचर पकड़े हो वही टीचर पकड़ के रखना है, हमेशा करना है। हर दिन का काम हर दिन करना है, तो उस दिन में बर्डन नहीं डालना, थोड़ा सा इग्नोर करना, कि मीन्स थोड़ा सा हल्का सा अपने फ्रेंड को इग्नोर करना, गेमिंग वेमिंग थोड़ा सा मत खेलना। और हाँ, माँ बाप से अपने मीन्स अपने मम्मी पापा से बॉन्डिंग अच्छी बनाए रखना, अपने बहन से बॉन्डिंग अच्छी बनाए रखना, दूर के रिश्तेदार से, मौसी आप मान लो दूर हो तो कभी कभी संडे में 5 मिनट फोन निकाल के हर जगह फोन कर लिया करो, और सब ठीक है कैसे हो, कोई काम लगे तो बता रहा, कोई मौसी काम हो तो मुझे जरूर कॉल करना, बस ऐसा करना देना। अब 5 मिनट टाइम देते हो क्या लगेगा, सब भी खुश, सबको लगेगा बच्चा अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, हर चीज हमारा मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ तो सब कुछ कर लेना। ये नोट्स खो गया, और कोई तरीका चाहिए तो आपको उसमें कमेंट डाल दें, भैया ये बता दो, ये बता दो, हाँ ठीक है। तो मैं सब, और हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्लास 11th में हो, तो आप प्रिंटर जरूर अफोर्ड करना। अब उसका यूज क्या है मैं अगली वीडियो में कभी बनाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है, कि प्रिंटर का यूज कैसे। आप कमेंट में डालना भैया प्रिंटर का यूज बता दो, मैं कमेंट में ही बता दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लिखते रहना, बाय बाय।